हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और इस बार अगेन हम आपको लेके आ गए हैं राजस्थानी मार्केट। इस बार राजस्थानी मार्केट में नई चीज़ क्या है कि इस बार ये माराथली में नहीं लगी है, हमारे घर के पास में लगी है। तो घूमना तो बनता था यार, घर के पास में है तो आएंगे तो सही घूमने। तो इसलिए आज मैं आई हूँ यहाँ राजस्थान क्राफ्ट एंड वीव्स में। डिफरेंट मार्केट होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है। इंडिया की अलग अलग स्टेट से यहाँ पे सामान आता है और बहुत ही प्यारा प्यारा सामान होता है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2 वीडियोस हैं इसके, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। बट इस बार ये है हरमाऊ में। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैप का लिंक दे दूँगी, तो आप लोग अगर हरमाऊ के आसपास हैं तो ज़रूर आ सकते हैं। पहले जब भी मैंने आपको दिखाई है तो वो माराथली में दिखाई है। आइए अब चलते हैं अंदर। वाओ, व्हाट अ क्रॉकरी! बहुत अच्छी क्रॉकरी है यहाँ पे, हमेशा ही रहती है क्रॉकरी तो। खैर बेसिकली यहाँ पे एवरी टाइप की क्रॉकरी अवेलेबल है। किचन के कप चाहिए, जार्स चाहिए, या फिर और सारी किचन की जितनी भी क्रॉकरी होती है वो यहाँ पे मिल जाती है। गार्डनिंग के लिए क्रॉकरी चाहिए, या फिर डेकोरेशन के लिए क्रॉकरी चाहिए, या फिर फ्लावर पॉट्स चाहिए, सब मिल जाता है यहाँ। देन फिर हम आ गए थे ये अंदर की तरफ जहाँ मार्केट एग्जैक्टली लगी हुई है। तो ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो कि नेपाली स्टोन से हैंडमेड हैं। ये सारे बहुत ही प्यारे थे। अगर किसी को इस टाइप की एंटिक टाइप के डेकोरेटिव आइटम्स पसंद हैं हैंडमेड, तो वो यहाँ पे मिल रहे थे। वैसे बहुत सारा सामान मिल रहा था, एक एक तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ क्या क्या मिल रहा था यहाँ पे। देन फिर हम यहाँ पे आ गए थे। ये क्विल्ट थी, जयपुरी क्विल्ट। अगर आप लोगों को पता हो तो ये जयपुरी क्विल्ट बहुत अच्छी होती हैं। और फिर ये दोहर वगैरह मिल रही थी। मीन्स इस वाली शॉप पे कंप्लीट जयपुर वाला जो भी आइटम होता है, हमारी जयपुर की चादरें होती हैं, ये काथा वर्क की बेडशीट्स होती हैं। ये काथा वर्क की बेडशीट उसने बोला सिंगल वाली 350 की एंड डबल वाली 650 समथिंग की बता रहे थे वो। तो बहुत अच्छी होती है ये काथा वर्क की, डिफरेंट लगती है आपको अगर जयपुरी थीम में, राजस्थानी थीम में घर को रखना हो तो। और भी बहुत सारी बेडशीट्स थी, वैरायटी थी बेडशीट्स की, जयपुरी बेडशीट्स की। और वो जो जयपुरी क्विल्ट थी वो अराउंड 2000-3000 में थी। बेसिकली यहाँ पे बार्गेन तो अच्छा हो ही जाता है। देन फिर यहाँ पे हम आ गए थे तो यहाँ पे एक शॉप थी, ब्लाउजेस थे, रेडीमेड ब्लाउजेस थे, और इवन अच्छे ब्लाउजेस थे, काफ़ी अच्छे से स्टिच किए हुए। ये है एक स्कर्ट्स की शॉप जहाँ पे बहुत सारी स्कर्ट्स एंड प्लाजो अवेलेबल थे। 350 रैपर ऑन थे। ये रैपर ऑन बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे लॉन्ग में रैपर ऑन था ये, बट ऐसी बेसिकली कोई नीड नहीं थी। बट ये 450 का था ये वाला रैपर ऑन। और ये स्कर्ट्स जो थी ये 300 में अवेलेबल थी यहाँ पे। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है जो मिलती रहती है यहाँ पे, और भी बहुत सारे प्लेसेस पे मिल जाती है। रैपर ऑन थोड़ा कम मिलते हैं, बट क्योंकि अब ये डिफरेंट स्टेट से आए हैं सब लोग यहाँ पे लगाने के लिए, तो यहाँ मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको चिकनकारी की एक शॉप थी, कंप्लीट चिकनकारी की कुर्तियाँ अवेलेबल थी यहाँ पे। मेरे पास ऑलरेडी चिकनकारी की 2-3 कुर्तियाँ हैं, बट मुझे एक फ्रॉक स्टाइल में चाहिए थी डिफरेंट वाली, वो थोड़ा यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी तो फिर मैंने छोड़ दिया। देन फिर मैं आगे बढ़ी तो ये अगेन एक कुर्तियों की शॉप थी, और ये भी डिफरेंट टाइप की कुर्तियाँ थी। और फिर नाइटीज़ बहुत अच्छी अच्छी थी, ये सारी ना नाइटीज़ थी एक्चुअली 300-400 में। और यहाँ पे एक थ्रेड वर्क वाली थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की नाइटीज़ भी थी। ये आई गेस 500 की नाइटी थी, बहुत ही अच्छी नाइटी थी ये, मतलब प्योर कॉटन थी ये। और मतलब अच्छा था बेसिकली। पूरे ही मार्केट में मैं कहूँगी सामान तो अच्छा ही था, क्योंकि ये अलग स्टेट से आके यहाँ पे सामान लगाते हैं, बार्गेन आपको करना पड़ेगा। देन फिर यहाँ पे एक कश्मीरी शॉप थी। कश्मीरी शॉप इन द सेंस कि यहाँ पे पूरी कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी किए हुए आपको सूट्स मिल जाएंगे। सूट्स इन द सेंस कि फैब्रिक मिल जाएगा, आपको स्टिच कराना पड़ेगा। और ये जो फैब्रिक होता है ये थोड़ा सा वूलन फैब्रिक होता है। अब ये इन्होंने एक कश्मीरी शॉल ओपन करी थी। अगर आप लोगों को आइडिया हो तो कश्मीरी शॉल थोड़ी कॉस्टली होती हैं। ये हैंड वर्क होता है, मशीन वर्क भी होता है कश्मीरी, बट ये हैंड वर्क का था जो कि 2000 की शॉल थी। देन फिर उन्होंने मुझे एक और इस तरीके से प्रॉपर सूट ओपन करके दिखाया। इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी, हैंडवर्क एम्ब्रॉयडरी मैंने वेयर की हुई है, काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। और ये भी थोड़ा सा रेंज थोड़ी इसकी हाई थी। अगर आप लोगों को नीड हो तो आप लोग ले सकते हैं। ये पूरा पीछे से
मुझे ओपन करके दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे थ्रेड से बिल्कुल काम होता है। मैंने सेम एग्जैक्टली सेम ये एक अपने अर्ली 20s में सूट पहने हुए हैं, तो मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगते हैं ये सूट्स। अब उतना मैं पहनती नहीं हूँ, वेस्टर्न में ज़्यादा रहती हूँ। देन फिर हम आगे आए तो ये सरदार जी की शॉप थी, और ये प्रॉपर जो सरदार जी की शॉप थी, इसमें पूरे दुपट्टे थे, इतने प्यारे प्यारे दुपट्टे थे ना, जो पंजाबी दुपट्टे होते हैं, हैवी सूट्स पे लिए जाते हैं, या फिर आप इसको पाकिस्तानी दुपट्टे भी कह सकते हैं। ये वाला दुपट्टा मैंने एक अपने ब्लॉग में भी हॉल में भी दिखाया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा हो। मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, वहाँ से मुझे 700-800 में शायद पड़ रहा था। यहाँ पे ये इसे 1400 का बता रहे थे, तो थोड़ी बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी बेसिकली। तो यहाँ पे हम आ गए हैं पूरे मार्केट के मेन पॉइंट पे। इसमें मुझे बहुत मजा आया था। ये रोलर थे, कहीं पे भी आप मसाज कर सकते हैं। पहले उसने मेरे हाथ पे करी, मैं अपने नेक की मसाज करने की कोशिश करने लगी। फिर देन इसमें ये हीट पैक टाइप का था, एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा हीट लगा, मुझे लगा पता नहीं क्या भरा है इन्होंने। फिर इन्होंने बताया इसमें हमने हॉट वाटर भरा है, तो आप कोल्ड वाटर भी भर सकते हो इसमें। सारे मसाज के आइटम थे, वो बहुत ही अच्छे वाले आइटम थे। ये हमने सोचा कि लाओ मैं भी थोड़ी मसाज करवा लेता हूँ यहीं पे। ये जो बैग पीछे लगा हुआ है सीट के, इसमें अंदर रोलर चल रहे थे, तो उन्होंने कहा मैडम आप बैठिए, आपको पीछे पीठ में मसाज हो रही है। और सीरियसली यार बहुत अच्छी मसाज हो रही थी वहाँ पे। उसने बैग को थोड़ा सा ऊपर किया। ये कंप्लीट बैग आप अपनी गाड़ी में भी फिक्स कर सकते हो, लाइक आप कार वार में फिक्स कर सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़। तो यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे बहुत सारी तोरन्स एंड डिफरेंट डेकोरेटिव हैंगिंग्स थी आपकी होम डेकोर के लिए। ये मेड ऑफ गुजरात होती हैं बेसिकली। देन यहाँ पे एक कॉर्पोरेट शॉप थी। ये कॉर्पोरेट शॉप भी यूपी की एक सिटी की है, मीन्स वहाँ पे कंप्लीट इसका मैन्युफैक्चर होता है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी विंटेज थीम है आपके होम की, तो बहुत ही प्यारी लगती हैं ये सारी चीज़ें। आई विश टू हैव विंटेज थीम होम। ओके, एनीवेज नेक्स्ट हम आ गए हैं ये वुडन वाली शॉप पे। अगेन ये भी बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। इस तरीके से आप देख सकते हो वॉल क्लॉक्स और इस तरीके की ट्रे वगैरह अवेलेबल थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी यार मुझे। एक कैटल भी देन मुझे यहाँ पे दिखी थी, बहुत ही प्यारी सी कैटल। ये प्लेटर है, वुडन प्लेटर, बहुत अच्छी लगती हैं छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे। सो कंप्लीट मार्केट का भ्रमण करते करते ही वहाँ पीछे की साइड ऐसी ही कुछ फर्नीचर भी अवेलेबल थे जो कि एंटिक टाइप के होते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने घर में रख सकते हैं। मुझे तो खैर ये फर्नीचर बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैंने सोचा लाओ इस स्टूल पे बैठ के देखती हूँ, कहीं ये मोड़ ओड़ तो नहीं जाएगा या टूटेगा तो नहीं, बट मुझे फील हुआ कि ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, नहीं टूटेगा। बहुत सारी फर्नीचर्स अवेलेबल थे। देन फिर यहाँ पे कुछ नमकीन की शॉप थी, और ये जो नमकीन थी अराउंड 100 रुपीज़ की 250 ग्राम्स थी सारी ही नमकीन, और बहुत ही अच्छी नमकीन थी टेस्ट में। तो गाइस दैट्स इट, मार्केट का भ्रमण हमने आपको करा दिया। और यहाँ पीछे ना प्लांट्स भी मिल रहे हैं, मतलब मार्केट इधर है और इधर नर्सरी टाइप का छोटा सा नर्सरी है, तो वहाँ से अगर प्लांट्स चाहो तो वो भी खरीद सकते हैं। मैंने भी एक प्लांट खरीदा है वहाँ से। तो अब बस चलते हैं घर की तरफ। यही था आज की मार्केट का भ्रमण। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।